हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसका हम एक्सरसाइज देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, है ना। और आज हमको जरूरत पड़ने वाली है इस वाले बुक की, जो है लॉग बुक, है ना। इसमें एक है रेसिप्रोकल हमको निकालना पड़ेगा। रेसिप्रोकल आपको निकाल के नहीं आता होगा तो उसके लिए भी वीडियो बना हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स है क्वेश्चन नंबर 3 में वो मेनली एरर पे बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वाला दिया है, आपके स्क्रीन पे है। मासेस ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी 15.7। पहला मास जो है m1 इज इक्वल टू 15.7 प्लस माइनस मतलब कम ज्यादा, है ना, या ज्यादा कम, जो कुछ बोल सकते हैं। 0.2 kg। मान लो आपको बोला कि एक चीज दी आपको और उसको बोला कि इसका मास कितना होगा, तो हम क्या बोलते हैं 15 किलो होगा, 100 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो ऊपर नीचे है ना, ये वाला होता है, ये प्लस माइनस मतलब ऊपर नीचे, है ना। और ये ऊपर नीचे मतलब क्या, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो होता है एरर। कोई भी क्वांटिटी जब हम लिखेंगे, मान लो ऐसा लिख रहे हैं a इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए जो होता है ना, इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। और ये जो डेल्टा ए है इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट एरर के बाद एक और एरर होता है, वो भी मैं बता देता हूं। अगर इस डेल्टा ए को इस ए से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा ए अपॉन ए, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। और अगर इस रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। ये इसलिए बता रहा हूं कि आज जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे उसमें इन सब चीजों का यूज होगा, एब्सोल्यूट एरर भी और रिलेटिव एरर भी। ठीक है, सेकंड मास उन्होंने दिया है, न्यूमेरिकल पे चलते हैं। 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg, 0.3 kg। उन्होंने बोला है टोटल मास निकालो एंड एरर निकालो। टोटल मास कितना होगा और टोटल मास निकालने में एरर कितना आएगा। टोटल मास कैसे निकालेंगे, इन दोनों के एडिशन करेंगे, टोटल निकल जाएगा। पहले मास को मेजर करने में भी कुछ एरर आया है, कितना, 0.2 kg जितना। दूसरा मास को भी मेजर किया किसी और बंदे ने, उसमें भी एरर आ गया। कितना एरर आ सकता है, 0.3 kg इतना एरर आ सकता है। अगर हम तीसरी क्वांटिटी ढूंढेंगे जो इन दोनों की एडिशन है, दोनों में थोड़ी थोड़ी गलती है, तो जो आएगी लास्ट वाली क्वांटिटी उसमें भी तो गलती होगी। और एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। सोचना ये बात है हमको कि कौन से ऐड होते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा या रिलेटिव एरर ऐड होगा, तो वो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है दो क्वांटिटी को हमको ऐड करना है। जब दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं ना, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो दो क्वांटिटी को, गलतियां हमेशा बढ़ते जाती है ना। एरर्स जो है हमेशा ऐड होंगे। ठीक है, ऑपरेशन कोई भी हो, प्लस हो माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो, ठीक है। लेकिन पहले लेते हैं अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होंगे। गलतियां हमेशा ऐड होती है। ठीक है, ऑपरेशन कोई भी हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। यहाँ पे एडिशन है तो टोटल मास निकालेंगे, तो टोटल मास का पहले मीन वैल्यू, कोई भी क्वांटिटी को इस तरह से लिखते हैं, ये रहा हमारा टोटल मास मान लो, तो उसकी भी मीन वैल्यू निकालेंगे और उसमें भी आने वाला एरर निकालेंगे। पहले टोटल मास की मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे, इन दोनों की एडिशन, मीन वैल्यूज की एडिशन। 15.7 प्लस 27.3 0 3 1 2 2 4 43 kg। ये क्या आ गया आपका टोटल मास। पहला खत्म, टोटल मास खत्म। एरर सिंपल क्या है, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, मीन एब्सोल्यूट एरर की एडिशन, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये प्लस माइनस के बाद जो है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एरर क्या हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.5 kg। ये रहा टोटल मास का मीन वैल्यू, ये रहा एरर। तो टोटल मास टोटली कैसे लिखेंगे, एरर के साथ में
43.0 प्लस माइनस 0.5 kg। ठीक है, तो टोटल मास कितना होगा 43 किलो आएगा और प्लस माइनस आधा किलो इधर उधर हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सही है, 43 प्लस माइनस 0.5। सही है, ठीक है, इसको मिटा देता हूं और क्वेश्चन सेकंड लेंगे। क्वेश्चन 3 में सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम, टाइम दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 1 सेकंड इज, डिस्टेंस को किससे डी से डिनोट कर देते हैं, चलो मीटर में जो दिया है वो डिस्टेंस है 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। हमको निकालने को बोला है स्पीड और एरर, सेम इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन अलग होगा, स्पीड की मीन वैल्यू और स्पीड में आने वाला एरर। अभी देखना क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये रहा डिस्टेंस, ये रहा टाइम, दो क्वांटिटी के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, कौन से एरर ऐड होंगे, रिलेटिव एरर। और आने वाली जो क्वांटिटी है ये थर्ड वाली स्पीड, उसमें भी कौन सा एरर आएगा, उसमें भी आएगा हमारा रिलेटिव एरर। ठीक है, तो पहले अपन मीन वैल्यू निकाल लेते हैं स्पीड की। कैसा, ये वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस की मीन वैल्यू और टाइम की मीन वैल्यू, डिस्टेंस की मीन वैल्यू, टाइम की मीन वैल्यू क्या आएगा 5.2 अपॉन 100, दो घर इधर आएगा पॉइंट है ना, 0.052 यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट था 5, एक और 0 आ गया। ठीक है, 0.052 मीटर पर सेकंड। अभी एरर आएगा कौन सा, वो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। स्पीड में डिवीजन है तो स्पीड में जो एरर आएगा वो कौन सा आएगा, रिलेटिव एरर आएगा। ठीक है, तो रिलेटिव एरर को कैसे निकालते हैं, और हाँ, इन दोनों के रिलेटिव एरर की एडिशन, बोला ना गलतियां हमेशा क्या होगी, ऐड होती है। ठीक है, गलतियां कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, तो एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर। इसका रिलेटिव एरर क्या होता है पहले का, अगर इसको ऐसा लिखेंगे टी प्लस माइनस डेल्टा टी, तो इसका रिलेटिव एरर होगा डेल्टा टी अपॉन टी, ये डिस्टेंस का डेल्टा डी अपॉन डी। इन दोनों के रिलेटिव एरर की एडिशन कर दो, स्पीड में एरर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले इसका 1/100 प्लस 0.1 अपॉन 5.2, 0.1 अपॉन 5.2, ये हो गया 1 अपॉन 100 होता है 0.01 प्लस ये 0.1 एज इट इज। अब ये 5.2 नीचे है ना, तो 5.2 नीचे मतलब चलो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 5.2। ये 1 अपॉन 5.2 मतलब क्या होता है 5.2 का रेसिप्रोकल, 5.2 का रेसिप्रोकल। और उसके लिए आपको इस टेबल में जाना है, लॉग बुक में रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं उसका वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है, ये होता है वो टेबल। ठीक है, तो ये नंबर देखना है हमें 5.2, तो ये जो सबसे पहला कॉलम होता है दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे, वो वीडियो में पूरा दिख जाएगा। ठीक है, ये जो पहला कॉलम है सबसे पहले उसमें 5.2 ढूंढेंगे। ठीक है, 5.2 आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और आगे कुछ है क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं है तो उसके आगे सीधा 0 तक जाएंगे। ठीक है, 0 तक अगर गए तो मेरे को नंबर मिल रहा है 0.1923, बस वही होता है उसका रेसिप्रोकल, 0.1 इंटू 0.1923 खत्म। 0.01 प्लस ये 0.1 क्या करेगा, इधर और एक 0 डाल देगा, 0.01923 ऐड करो क्या होगा 0.01923 प्लस 0.01 आगे कुछ नहीं तो 0, इस तरह से ऐड होता है डेसिमल वाला 32920.0, तो 0.0292 इतना क्या आ जाएगा, इतना हमारा एरर आ जाएगा। ठीक है, स्पीड में। तो इस तरह से हमने स्पीड भी निकाल लिया और उसके अंदर आने वाला एरर भी निकाल लिया। सही है, प्लस माइनस 0.029 प्लस माइनस 0.029। आगे हमने और प्रिसाइज निकाल लिया, आगे का 2 भी ले लिया हमने। ठीक है, और ज्यादा एक्यूरेट हो गया हमारा आंसर। और ये एरर है इसलिए क्या कम ज्यादा है ना, कम ज्यादा।
तो इसके लिए एरर का हम प्लस माइनस लगा देंगे, आगे भी प्लस माइनस लगा देंगे और समझ में आता है हमको एरर है तो प्लस माइनस होगा। ठीक है, ये हो गए 2 एग्जाम्पल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E enters a uniform magnetic field P bar with velocity v. The velocity is perpendicular to magnetic field. The force on charge E is given by. कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है एक्चुअली क्लास 12 का है, लेकिन हमको कुछ इतना अभी ये समझने की जरूरत है नहीं, हमें सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान देना है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू बी ई वी। बी ई वी, बी जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड, जैसा ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वैसे ही बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, या बोलते हैं उसको दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। अभी कोई जरूरत है नहीं, फॉर्मूला पे ध्यान देंगे अपन सिर्फ। ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज मालूम है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है आपने। वी है वेलोसिटी, वी है वेलोसिटी, वो भी पता है। ढूंढना क्या है, ऑब्टेन डायमेंशंस ऑफ बी। ये जो बी है ना, इसके डायमेंशन ढूंढना है। तो डायमेंशन ढूंढने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, फॉर्मूला ढूंढेंगे। फॉर्मूला कैसे आएगा फिर, b इज इक्वल टू एफ अपॉन ई वी। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f अपॉन डायमेंशन ऑफ e डायमेंशन ऑफ v। चलो f मतलब फोर्स, फोर्स के डायमेंशन तो रटे होने चाहिए, नींद में भी आना चाहिए आपको। क्या होता है, L1 M1 T-2। इलेक्ट्रॉन चार्ज, चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज मतलब क्या, या तो आपने करंट पढ़ा होगा, करंट मतलब होता है चार्ज अपॉन टाइम, यहाँ पे क्यू की जगह पे ई है। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या, आई टी। करंट भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन ऑफ ई क्या आ जाएंगे, I1 T1। तो ई का डायमेंशन में लिख रहा हूं यहाँ पे I1 T1। वेलोसिटी सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट। ओके, मेरे मोर प्रिसाइज अगर बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब होती है लेंथ, टाइम मतलब होता है t। एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे t-1, नीचे का ऊपर जाएगा तो पावर माइनस L1 t-1। देखो अभी क्या है, ये L1 से ये L1 कट, M1 एज इट इज मतलब L0 रहा। M को कोई कैंसिल करने वाला बंदा है क्या, नहीं, सॉरी M को कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, तो M1 एज इट इज। T को कैंसिल करने वाला है क्या, देखो ऊपर T-2 है, ठीक है, नीचे T1 है और T-1 है, ये 1 और -1 खत्म बात है ना। नीचे का कोई T ऊपर वाले का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पावर एक की +1 है, दूसरे की -1 है, इसलिए T-2 एज इट इज। टी कट बचा कौन, सिर्फ I बचा, I1 खत्म। ये है हमारा डायमेंशन ऑफ बी। सही है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वाला, ठीक है। चलो फोर्थ वाला, a large ball 2 meter in radius is made of a rope of square cross section। rope मतलब मोटा रस्सी जो है उसका क्रॉस सेक्शन जो है ना वो स्क्वायर है ना। क्रॉस सेक्शन मतलब अभी मान लो ये है आपका पेन, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, लेकिन एक रस्सी ऐसी है, ठीक है, वो रस्सा ऐसा है, उसका क्रॉस सेक्शन जो है ना वो स्क्वायर है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन कैसा है, स्क्वायर ही, विथ एज लेंथ 4 mm। जो लेंथ है ना वो है 4 mm। समझ में आ रहा है। इसको एज अ स्क्वायर पकड़ो, दूसरा कुछ है नहीं चीज यहाँ पे, ठीक है। हाँ मिला, देखो इस तरह से रस्सी है हमारी, ये रस्सी है इस तरह से, है ना, ये जो दिख रहा है आपको स्क्वेरिकल क्रॉस सेक्शन है। इसी तरह का है हमारा रस्सी, और उसका जो एज है, इनको बोलते हैं एज, है ना, वो कितने की है, वो है 4 mm, 4 मिलीमीटर, ठीक है, एक एज। तो आगे बोला है ये mm है, आगे लिखते हैं, neglecting the air gaps in the ball, what is the total length of the rope to the nearest order of magnitude।
अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो भी लिखना है हमको, क्या होता है, अगर पता नहीं है तो वीडियो है ऑलरेडी, फिर भी बता देता हूँ। मान लो कोई क्वांटिटी को हम ऐसा लिखते हैं a इंटू 10⁻n, और a के लिए कंडीशन है 0.5 से बड़ा या इक्वल, और 5 से क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। डिटेल में वीडियो बनाए, वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरह से जब हम किसी क्वांटिटी को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये जो n होता है ना, उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो 10 की पावर होती है ना, उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 8 है। ठीक है, इस तरह से। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक रोप है, 3 डायमेंशनल में बना नहीं सकता हूँ, ट्राई करता हूँ फिर भी। ठीक है, इस तरह से हमारा रोप है। ठीक है, आगे तक कंटिन्यू। ये क्रॉस सेक्शन है, ऐसा स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन वाला रोप है। ठीक है, उसको हमने उसका एक बॉल बना दिया। उसका क्या बना दिया, बॉल। और बॉल की रेडियस कितनी आई, 2 मीटर आई। बॉल की रेडियस कितनी आई, 2 मीटर। तो पूछ रहे हमको कि ऐसी जो जो रोप है, उसका कितना बड़ा लेंथ लेना पड़ेगा, कितनी लंबी हमको वो रस्सी लेनी पड़ेगी, ताकि जब हम उससे बॉल बनाएंगे तो उस बॉल का रेडियस कितना हो, उस बॉल का रेडियस होना चाहिए 2 मीटर। रेडियस ऑफ द बॉल कितना होना चाहिए, 2 मीटर। और उधर लिखा है निग्लेक्टिंग द एयर गैप। एयर गैप को निग्लेक्ट करना है, मतलब मान के चलना है कि वो बॉल जो है वो प्लास्टिक के बॉल जैसा नहीं, वो है सॉलिड बॉल, है ना। हॉलो होता है, सॉलिड होता है ना। तो वो हॉलो नहीं है, सॉलिड है। ठीक है, इस तरह से निग्लेक्टिंग एयर गैप बोला है। तो ये 9th 10th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं। रोप का जितना वॉल्यूम है, रोप का जितना वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम बनेगा किसका, बॉल का। ऐसे क्यों, क्योंकि रोप से ही बॉल बना है। ठीक है, तो रोप का पूरा मटेरियल मतलब वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उस चीज के अंदर कितना मटेरियल बैठेगा वो निकालना, मतलब वॉल्यूम। तो रोप के अंदर जितना मटेरियल है रोप का खुद का, उतना ही बॉल का मटेरियल होगा, है ना। मतलब रोप का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही बॉल का होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ बॉल, थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रोप। ठीक है, अगर रोप हमारा ऐसा सिलेंड्रिकल होता तो सिलेंडर का वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच। पाई स्क्वायर एच मान लो ये लेंथ है, यहाँ पे लेंथ बोला है ना, तो हाइट की जगह पे क्या आएगा, लेंथ आएगा। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। अभी ये पाया स्क्वायर क्या है, ये जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है। क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर। और पाया स्क्वायर क्या होता है, वो सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया। लेकिन यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन क्या है, तो इसलिए वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, एरिया इंटू लेंथ। ये होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का एक्चुअली। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। आपका क्रॉस सेक्शन कौन सा है, सर्कुलर रहा तो पाया स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर रहा, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, और एक साइड कितने की दी है, 4 mm की। ठीक है, तो इस तरह से तो वॉल्यूम ऑफ बॉल वो निकाल लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है स्फीयर का फॉर्मूला। बॉल का शेप क्या होता है, स्फीयरिकल बॉल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब रेडियस कितना है, 2 मीटर, 2 का क्यूब, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रोप। वॉल्यूम ऑफ रोप कितना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ ही तो निकालनी है हमको, है ना, लेंथ ही हमको निकालनी है। ये लेंथ ये नहीं है, उसको बोला था एज। ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये 2 का क्यूब होगा 8, और ये एरिया नीचे आएगा, एरिया क्या आएगा नीचे। तो एरिया निकाल लेते हैं ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। कैसे बता दो, 4 mm है ना, तो उसको मीटर में कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे 4 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 10⁻³, 4 4 जा 16, -3 ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू 4/3 3.14 इंटू 8 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻6। चलो देखो, ये 8 दूनी 16, 8 गया, या फिर नीचे 2 बचा, ये 2 को भी हटा देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
देखो क्या बचता है 2, ये बचेगा 3 इंटू 3.14 अपॉन 10⁻⁻6। अब ये 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, है ना। 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो ये 3 से इसको नहीं डिवाइड कर सकते, तो हमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली पाई की वैल्यू होती है 3.142, मैं लिखूंगा 3.141। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है 2 और 1 इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि देखो मैं कितना चेंज ला रहा हूँ, 0.001 का फर्क ला रहा हूँ। 0.001 लिखो, 0.002 लिखो, दोनों में इतना फर्क नहीं है, इसलिए मैं खाली यहाँ पे 1 ऐड कर रहा हूँ, इधर पीछे नहीं। तो अभी 3 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। ये 10⁻⁻6 एज इट इज, ये 2 इंटू 3 1 जा 3 पॉइंट एज इट इज, 1 को जाता नहीं तो 3 0, 4 नीचे लेके आएंगे, ठीक है। 3 4 जा 12, बचा कितना 2, 3 7 जा 20, ठीक है। चलिए बाकी फिर ये कर लेते इंटू 2, ये मल्टीप्लीकेशन 4 1 9 0 2, 2.094 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पे लिखा था कोई भी क्वांटिटी को इस तरह से लिखेंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन एक ऐसा होना चाहिए, सॉरी ये होना चाहिए, ये जो है हमारा वो होना चाहिए 0.5 से बड़ा या उसके इक्वल और 5 से नीचे। तो ये जो ये आया है हमारा ए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 0.5 से बड़ा है, 5 से छोटा है। तो सिंपल मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा -6। 10 की जो पावर होती है उसको, यहाँ पे 10 की पावर क्या है -6, वो है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिफ्थ और आज का लास्ट लेते हैं, ठीक है, गर्मी भी बहुत है। न्यूक्लियर रेडियस आर, न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम के अंदर, उस न्यूक्लियस का रेडियस होता है, ठीक है। वो रेडियस आर हैज डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर पता है आपको, ठीक है। एज आर इज इक्वल टू, ये भी है आपको लेकिन क्लास 12th में है, 1.3 इंटू 10⁻⁻16 a⁻1/3 मीटर। ओके, रेडियस मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। कोई फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर, एक न्यूक्लियस है उसका मास नंबर दे के रखा है 125, ऑब्टेन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर, एक्सप्रेस्ड इन मीटर, एकदम सिंपल। रेडियस निकालो 1.3 इंटू 10⁻⁻16 a⁻1/3 देखे रखा है, 1.3 इंटू 10⁻⁻16, ए की वैल्यू दी है 125 125 का क्यूब रूट बताओ, नहीं पता तो 1.125 को हम लिखेंगे 5⁻3, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, 1/3, ये 3 1/3 एक दूसरे से कट, लॉज ऑफ इंडाइसिस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 1/3 3 कट, तो क्या आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 5। अभी बहुत सारे लोग गलतियां क्या करेंगे, 10⁻⁻16 जो है -16 लिख के खत्म, है ना। लेकिन ये 5 इंटू 1.3 कितना होता है 6.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर में आ रहा है, 10⁻⁻16 सॉरी। लेकिन ये वाली जो हमारी कंडीशन है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए। 5 से छोटा है क्या ये? नहीं है, तो 5 से छोटा कैसे करेंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा लिखूंगा मैं 0.65 चलेगा। ये देखो क्या करा मैंने, एक पॉइंट इधर लेके आया, अगर एक पॉइंट इधर लेके आऊंगा तो 10 की 1 से पावर बढ़ानी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो 0.65 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ गया 10⁻⁻15। बुक में अगर कुछ गलत दिया है सही है।
ठीक है, -15। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया -15, 10 की पावर कोई लिखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 के 5 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व करे हैं। आगे भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर पे है, डायमेंशंस पे है, सब देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।